नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे ध्रुवा भाग 2 का पाठ संख्या 9 विश्वेश्वरैया के प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्न उत्तर और यह पाठ कक्षा 7 के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पाठ से, अपने घर के बरामदे में खड़े होकर 3 वर्षीय विश्वेश्वरैया ने क्या देखा? इस प्रश्न का उत्तर, अपने घर के बरामदे में खड़े होकर उसने देखा कि आकाश में अंधेरा छाया हुआ था। बादल आकाश में मंडराते हुए एक दूसरे से टकरा जाते तो बिजली चमकती और गर्जन होता और फिर मूसलाधार बारिश होने लगती। प्रश्न संख्या 2, तुम्हें विश्वेश्वरैया की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर, हमें उनके मन में गरीबों के प्रति दया और उनका यह संकल्प लेना कि वे पूरी उम्र छात्र ही बने रहेंगे और कुछ नया सीखते रहेंगे, यह बात हमें सबसे अच्छी लगी। प्रश्न संख्या 3, विश्वेश्वरैया के मन में कौन कौन से सवाल उठते थे? उनके मन में अनेक प्रकार के सवाल उठते थे, जैसे लोग गरीब क्यों हैं, नौकरानी फटी साड़ी क्यों पहनती है, झोपड़ी में क्यों रहती है, क्या उसे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। तो इस तरह से उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना के आधार पर। प्रश्न संख्या क, तुम्हें सर्दी गर्मी के मौसम में अपने घर के आसपास क्या दिखाई देता है? उत्तर, हमें सर्दी के मौसम में अपने घर के आसपास हरियाली, ठंडक तथा गर्मी के मौसम में चारों ओर गर्मी से व्याकुल लोग और जीव जंतु दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या ख, तुमने पाठ में पढ़ा कि एक बूढ़ी महिला ताड़पत्र से बनी छतरी लिए खड़ी थी। पता करो ताड़पत्र से और क्या क्या बनाया जाता है। तो ताड़पत्र से पत्तलें, दोने और चटाई बनाई जाती है। प्रश्न ग, विश्वेश्वरैया ने बचपन में रामायण, महाभारत और पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी। तुमने पाठ्यपुस्तक के अलावा कौन कौन सी कहानियाँ सुनी? किसी कहानी के बारे में बताओ। बच्चों, जो आपने कहानी सुनी है उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, हमने पाठ्यपुस्तक की कहानी के अलावा रामायण, महाभारत की कहानियाँ सुनी। और आप किसी भी कहानी का यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न घ है, तुम्हारे मन में अनेक सवाल उठते होंगे जिनके जवाब तुम्हें नहीं मिले। ऐसे कुछ सवालों की सूची बनाओ। तो यहाँ पर सवालों की सूची तो आप अपने आप से बना सकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण के लिए मैं सवाल बता रही हूँ, जैसे लोग बेईमानी क्यों करते हैं, देश में भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, आकाश इतना विशाल क्यों है, मौसम कैसे बदलता है, ओले कैसे बनते हैं। तो बच्चों, जो भी आपके मन में सवाल उठते हैं उनकी आप सूची इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है ना, तुम्हारे विचार से गरीबी के क्या कारण हैं? इस प्रश्न का उत्तर, हमारे विचार से गरीबी के कारण लोगों के मन में बेईमानी, भ्रष्टाचार और भाईचारे की भावना का न होना है। अगला प्रश्न है वाक्य बनाओ। नीचे पाठ में से चुनकर कुछ शब्द दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग अपने ढंग से वाक्य बनाने में करो। पहला शब्द है हरे भरे। तो आप ये वाक्य अपने आप से भी बना सकते हैं। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। हमें हरे भरे पेड़ अच्छे लगते हैं। उमड़ घुमड़, बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अगला शब्द है धीरे धीरे। कछुआ धीरे धीरे चलता है। टप टप, पानी टप टप बरस रहा है। फटी पुरानी, उसने फटी पुरानी धोती पहन रखी है। इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न है, इन वाक्यों को पढ़ो, इन्हें प्रश्नवाचक वाक्य में बदलो। पहला वाक्य है ज्ञान असीमित है। तो इसका प्रश्नवाचक वाक्य इस प्रकार से बनाएंगे, क्या ज्ञान असीमित है। दूसरा वाक्य, आकाश में अंधेरा छाया हुआ था। क्या आकाश में अंधेरा छाया हुआ था। तीसरा वाक्य, गड्ढे और नालियाँ पानी से भर गई। क्या गड्ढे और नालियाँ पानी से भर गए।
चौथा वाक्य, उसने एक जलप्रपात का रूप धारण कर लिया। क्या उसने एक जलप्रपात का रूप धारण कर लिया? पांचवा वाक्य, राष्ट्रीयता की चिंगारी जल उठी। इसका प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या राष्ट्रीयता की चिंगारी जल उठी थी? प्रश्न 6, छठा वाक्य, मैं काफ़ी धन कमा लूँगा। क्या मैं काफ़ी धन कमा लूँगा? तो ये था इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। धन्यवाद।